वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और इस वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन सबसे बड़ी बात है लार्ज टाइम पीरियड के लिए होता है, जिसमें सारे फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के वो वेरिएबल होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर्स जो होते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल का जो टाइप है, फिक्स्ड और वेरिएबल का जो टाइप है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। प्रोडक्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल का जो टाइप है वो नहीं रहता, यहाँ पे सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। यानी कि जो हमने पढ़ा था कि इस शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस रहता है। फिक्स फैक्टर भी होते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी होता है, लेकिन लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल लाइक कैपिटल, लाइक लेबर, लाइक मशीनरी एक्सेट्रा विच आर वेरिएबल, यानी कि चेंज होने हैं लंबे टाइम के अंदर, लॉन्ग टाइम के अंदर। सो लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फर्म। जो भी प्लांट साइज है, प्लांट की जो साइज है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक जगह की साइज चेंज हो सकती है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एक फर्म था, एक प्लांट था, अब एक से दो, दो से तीन प्लांट यहाँ पे अवेलेबल हो गए लॉन्ग रन के अंदर। तो यहाँ पे एक तो जो भी था फिक्स्ड फैक्टर वो क्या हो गया, सारा वेरिएबल हो गया, चेंज हो गया। सारे फिक्स फैक्टर क्या हो गए, यहाँ पे चेंज हो गए। फर्म की ब्रांचेस हो गई अलग अलग। एक फर्म पे पहले काम करती थी कंपनी, अब सारी फर्म, बहुत सारी फर्म बन गई, दो से तीन फर्म हो गई। तो यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन में जो क्वांटिटी है, हमने जो पढ़ा था आउटपुट ऑफ गुड एक्स, उसके अंदर हमने पढ़ा था लेबर और कैपिटल। यहाँ पे लेबर और कैपिटल में से लेबर वेरिएबल था और कैपिटल फिक्स्ड था। यानी कैपिटल की जो फिक्स्ड कैपिटल यानी कि फिक्स फैक्टर मानते थे, जिसको बार के से डिनोट करते थे, वो यहाँ पे फिक्स फैक्टर था, और लेबर क्या था, वेरिएबल था। और क्वांटिटी एक्स कैसे बनती थी, फैक्टर एल, लेबर और के, कैपिटल। यहाँ पे सारे फैक्टर वेरिएबल, यानी कि लेबर भी वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा, पहले जो था वो वेरिएबल और वैसे ही रहेगा, और कैपिटल भी वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। हमने पहले कैपिटल को बाहर के से डिनोट करा था, यानी कि फिक्स्ड, और यहाँ पे कैपिटल वेरिएबल फैक्टर है जो बाहर के डिनोट नहीं है, यानी कि नॉर्मल के से डिनोट है, तो वो भी वेरिएबल फैक्टर हो चुका है। सो लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल फैक्टर। आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फैक्टर। दोनों फैक्टर्स को इंक्रीज करने से लेबर और कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मानी गई है। तो लेबर फैक्टर और वेरिएबल रहेगा, कैपिटल फैक्टर यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, यही लॉन्ग रन के अंदर माना गया है। सो दोनों में अगर देखा जाए डिफरेंस क्या है, शॉर्ट रन में स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग रन में लार्ज टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ही वेरिएबल हो जाते हैं, जितने फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे हम एक तो लेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और इस पॉइंट में हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो फैक्टर्स का रेशियो है, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो कैसे चेंज होता है, आउटपुट के चेंज होने से। जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होगा। तो यानी कि आउटपुट इंक्रीज तो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, जैसे लेबर इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज, चेंज होगा फैक्टर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो रेशियो है फैक्टर का, प्रोडक्शन फंक्शन का जो रेशियो है वो चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ साथ, या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ। जैसे वेरिएबल फैक्टर हमने पहले पढ़ा था लेबर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इन दिस फैक्टर रेशियो कैसे चेंज होगा, इन दिस फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज, यानी कि चेंज होगा कैसे, टेंड्स टू चेंज विथ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के चेंज होने से फैक्टर रेशियो भी चेंज हो जाएगा। लॉन्ग रन में कैसा होगा, लॉन्ग रन में अब देखते हैं फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट तो बढ़ता ही रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट तो चेंज होता रहेगा,
लेकिन जो फैक्टर का रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, वो वेरिएबल हमेशा पहले से ही रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इन दिस फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज। यहाँ पे फिक्स से वेरिएबल फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे वेरिएबल फैक्टर रहेंगे, चेंज नहीं होगा। नॉट चेंज विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या डिफरेंस है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, फैक्टर का जो रेशियो होगा वो चेंज होगा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ। जैसे फिक्स फैक्टर है कोई, अगर आउटपुट लेवल हमने फिक्स फैक्टर ले लिया था कि मशीनरी है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 यूनिट्स तक है, फिक्स्ड है। अब 1000 यूनिट से तब बढ़ेगी जब मशीनरी को चेंज करेंगे। मशीनरी फर्स्ट थी, मशीनरी फर्स्ट से मशीनरी सेकंड ले आएंगे हम, तो यहाँ पे मशीनरी सेकंड लाने से क्या होगा, जो 1000 यूनिट तक की जो आउटपुट था उससे अब 1000 से ऊपर की बात करेंगे, वो 1000 से 2000 यूनिट तक की यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि पहले फैक्टर का रेशियो सिंगल था, लेकिन यहाँ पे चेंज करने पर आउटपुट चेंज हो रहा है, या आउटपुट बढ़ाने के लिए मशीन को चेंज करना पड़ रहा है। ऐसे ही लॉन्ग रन के अंदर होता है, लॉन्ग रन में भी यही है कि जो फैक्टर रेशियो है नॉट चेंज, यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या हो रहा है कि फैक्टर रेशियो जो है वो चेंज नहीं है, क्योंकि सारे वेरिएबल फैक्टर है। यहाँ से हमें फिक्स से वेरिएबल करना पड़ा, लेकिन यहाँ पहले से ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोई फैक्टर रेशियो चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो इन दिस फैक्टर रेशियो चेंज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के चेंज के साथ, और इन दिस फैक्टर रेशियो नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि अगर एक वेरिएबल फैक्टर को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जैसे लेबर को इंक्रीज करेंगे, तो आउटपुट बढ़ेगा। सो आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग दी वन वेरिएबल फैक्टर ओनली। अगर एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, लाइक लेबर को हमने शॉर्टर में सीखा था, इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज होगा। जितना जब लेबर बढ़ाएंगे उतना लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा। वन वेरिएबल फैक्टर ओनली, आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग वन वेरिएबल फैक्टर। जैसे लेबर थे, लेबर यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक बढ़ा है, तो यहाँ पे 0 से लेकर आउटपुट 100 तक हो गया, यानी कि लेबर बढ़ा है और यहाँ पे प्रोडक्शन आउटपुट हुआ। तो लेबर वेरिएबल फैक्टर है, हमने पीछे देखा था, लेबर के इंक्रीज होने से प्रोडक्शन का जो इंक्रीज है वो यहाँ पे तेजी से होगा। लॉन्ग रन में क्या होता है, जितने फैक्टर्स है सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो सारे फैक्टर को इंक्रीज करने से प्रोडक्शन भी और आउटपुट भी इंक्रीज होगा। सो इसमें क्या आएगा पॉइंट, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग दी ऑल वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाता है, फिक्स्ड और वेरिएबल का जो डिफरेंस होता है वो खत्म हो जाता है लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे आउटपुट जो इंक्रीज होगा वो सारे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, शॉर्ट रन में एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से आउटपुट इंक्रीज होता है, लॉन्ग रन में आउटपुट इंक्रीज होगा वो सारे फैक्टर्स को इंक्रीज करने से होगा। थर्ड डिफरेंस, जो आउटपुट का स्केल रहेगा, स्केल ऑफ आउटपुट यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। जो भी आउटपुट क्रिएट करने का जो लेवल है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर का इफेक्ट है। जैसे मशीनरी है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, मशीन का जो स्केल है, लेवल कितना है, 1000 यूनिट तक है, तो यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, एक ही मशीन काम करेगी। तो यहाँ पे भी एक ही बात है, शॉर्ट रन के अंदर एक ही मशीन काम करेगी, फिक्स फैक्टर रहेगा, कैपिटल उतनी ही फिक्स फैक्टर रहेगी, वहाँ पे उसका स्केल चेंज नहीं होगा कितने भी आउटपुट आप क्रिएट करो। सो स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे स्केल है जो आउटपुट का रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। जबकि अगर बात की जाए लॉन्ग रन के अंदर तो स्केल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट है जो
लेवल ऑफ आउटपुट है, जैसे फिक्स फैक्टर जो था वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो स्केल ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज विथ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। थर्ड पॉइंट ये, 4 पॉइंट की बात करते हैं। 4th पॉइंट बोला शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, फंक्शन का जो दूसरा नाम है वो है ऑल्सो नोन एज रिटर्न टू फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर की बात की गई, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू अ फैक्टर, इनको फैक्टर का नाम दिया गया है। और जबकि लॉन्ग रन पीरियड फंक्शन को क्या कहते हैं हम, रिटर्न टू स्केल। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन is also known as return to scale, returns to scale। तो इनके दोनों के अलग अलग नाम भी हैं यहाँ पे, इनको रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं शॉर्ट रन को, इस पर अंडरलाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे इनको कहते हैं रिटर्न टू स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज हमने यहाँ देखा लॉन्ग रन पीरियड फंक्शन और या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में।